के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे मुश्किल पैदा करते हैं। शिक्षा के लिए ही आपने इस स्थान को चुना है, स्कूल बना करके दी है, छात्रावास बना करके दे रहे हैं, बालिकाएं पढ़ रही है। जैसा जगदीश जी ने कहा है कि महिलाएं बालिकाएं समाज का आधा हिस्सा होती है। जब हमारा आधा हिस्सा ही पढ़ा लिखा नहीं है तो हम आधे तो वैसे ही शून्य की तरफ चलेंगे, और आधे हैं तो हम काश्तकार वर्ग से हैं। बेसिकली जो पीढ़ी चल रही है वो पीढ़ी बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी कमेटी के साथ खड़ा हूँ आपकी सेवा के लिए। जोधपुर के राजाराम शिक्षण संस्थान पाल रोड 15 बीघा जमीन में फैला हुआ संस्थान है, जिसमें 2 हॉस्टल है, एक स्कूल है हायर सेकेंडरी, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हॉस्टल में पिछले साल तक एक में छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे रहते थे, दूसरी में कॉलेज के बच्चे रहते थे। जो ही ये नई कमेटी आई, महाराज साहब का आदेश हुआ कि नहीं, बालिका शिक्षा जरूरी है। महाराज साहब की इच्छा थी, किसान जी बाप जी की, देवाराम जी बाप जी की, राजूराम जी की भी, इसलिए लड़कियों की हॉस्टल शुरू की जाए। तुरंत उसी सत्र से हमने शुरू किया। 50-55 लड़कियां हमारे पास शिक्षा के लिए आई। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, एसडीएम स्तर पे हमारी स्कूलें, कॉलेजें, हॉस्टल शुरू हो रही है और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के चेहरे की प्रसन्नता देख करके हमें भी खुशी होती है कि हमारी बालिकाएं पढ़ेगी तो सारे घर सुसज्जित और सही तरीके से चलेंगे आगे, और शिक्षा में बच्चों के लिए उनको अग्रिम दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। जोधपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपकी बच्ची 10th करके 12th करके आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है और उसके नजदीक बड़ा ऐसा शहर नहीं है, कोचिंग संस्थान नहीं है, तो उनको वो फायदा मिले, उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप 11वीं 12वीं 10वीं यहाँ कराइए, अपने गांव में कराइए। जगदीश ने लास्ट एक भाषण में कहा था कि माँ की आंचल से बच्चियां दूर नहीं जाए। निश्चित रूप से जब तक उनकी उम्र मैच्योर नहीं हो जाती, दूर नहीं जाए, गांव के आसपास पढ़े। परंतु पढ़ने के बाद में अगर उनको फील्ड में अच्छा काम करना है, दोनों तरफ ससुराल और पीर में बैलेंस रखना है, तो उनको आगे की पढ़ाई जरूरी है। और आगे की पढ़ाई के लिए राजाराम शिक्षण संस्थान आपका नजदीक का शहर है, बड़ा शहर और महानगरों की श्रेणी में आता है, जहां अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट तैयार हैं। वहां उन लड़कियों को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। और इस सत्र से भी हम उम्मीद ये करते हैं कि मैक्सिमम लड़कियां जो आपके यहाँ से आगे पढ़ना चाहती है, कॉलेज लेवल की परीक्षा जाना चाहती है, जो तहसीलदार बनना चाहती है, जो एसडीओ बनना चाहती है, जो कलेक्टर और एसपी बनना चाहती है, उन बच्चियों और बच्चों को हमारे पास भेजिए। उन बच्चों को हम संभालेंगे, व्यवस्था करेंगे और उनको आगे बढ़ने में आपकी हम सुविधा करेंगे। इसी बात के साथ जो महिलाएं बैठी है, जो माताएं बैठी है और जो बच्चियां बैठी है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज से ही ये जो संस्था बनी है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसमें अपनी बच्ची को अवश्य भेजें। और जो आगे की पढ़ाई करना चाहती है वो बच्चियां हमारे पास जोधपुर भेजें। महाराज साहब की इच्छा है और उसके लिए हम सुविधा भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि आपके सहयोग के बिना, सहयोग क्या, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, वो चीज में आप कहने के लिए आपसे, आपके बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, उनको आपसे मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। कृपया करके इस ओर ध्यान दें। बच्चियों को पढ़ाने के लिए जोधपुर शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, राजाराम शिक्षण संस्थान के नाम से, वहां भेजिए और अच्छा हायर एजुकेशन लेकर के अपने परिवार को संपन्न बनाइए, आगे बढ़ाइए और समाज को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तुकाराम जी, आपने अपने रोजगार से लाभान्वित किया। आगे में हाँ